आज का यह पावन प्रसंग, एक व्यक्ति था, एक जो सेठ था, उसका नियम था कि अष्टानी का पर्व आने वाले हैं और मैं बिना दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और चूंकि मुझे यात्रा पर जाना है व्यापार के लिए, तो क्या करें। एक व्यक्ति से कहता है, जो व्यक्ति मुनियों को नहीं मानता था, जैनेतर था, तो उससे कहा कि ऐसा करो, तुम हमारे साथ यात्रा पर चलो, कुछ दिन के लिए तुम दिगंबर वेश धारण कर लेना, मैं तुम्हें इतनी राशि दूंगा। पहले तो वह तैयार नहीं होता, इतना कठिन काम कैसे करूं। तैयार हो जाता, केस लॉन्च करने की बारी आती, केस लॉन्च कर लेता, बहुत तकलीफ होती, जैसे तैसे कैसे करके वह कर लेता है केस लॉन्च बड़ी परेशानी के साथ। उसके बाद अब उपवास रहता है, तो रात में पेट में चूहे कूदते, भूख लगती, प्यास की वेदना होती, और वह मना करने लगता कि मैं नहीं करूंगा, अब मैं साधु नहीं बनूंगा। फिर वो राशि बढ़ा देता है, फिर तैयार हो जाता, वह तैयार हो जाता, और फिर जैसे ही आहार चर्या की बात आती, वह प्यास की वेदना उसको बहुत थी, तो वह जल ही जल ग्रहण कर लेता, भोजन नहीं करता। तो फिर भूख लगती उसको दूसरे दिन, तो फिर उसको बहुत वेदना होती, वो कहता मैं नहीं अब आगे करूंगा। तो वह फिर बढ़ा देता राशि, तो फिर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करता, तो फिर प्यास की फिर वेदना उसको सताती। फिर वह बोलता है कि मैं आगे ये पद ग्रहण नहीं करके मैं तो जा रहा हूं। तो फिर वह फिर से बढ़ा देता राशि। ऐसे करते करते वह समझ गया कि दिगंबर साधु की चर्या कितनी कठिन होती है उसकी। तब जाकर उस जैनेतर व्यक्ति की आस्था दृढ़ हुई कि दिगंबर साधु जो होते हैं, जैसे वर्तमान में मुनिराज के 5वां उपवास है आज, इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में, अष्टानिका पर्व में उपवास करना, लोग तो एक आसन करने में घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन तपन में अगर कोई मुनिराज जो एक बार भोजन करते हैं और अगर उपवास करते हैं, तो बड़ा पुण्य का अर्जन वह करते हैं। तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य जो अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर, जो जिन मंदिर इत्यादि में, नंदीश्वर द्वीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति से भगवान का अष्टानिका पर्व के दिनों में जो पूजन करते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं। क्योंकि देवगण तो जाकर वहां करते हैं अष्टानिका में, लेकिन संख्या बहुत कम है ऐसे लोगों की कि जो इन अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए इन जो पर्व के दिनों में जो एक आसन आदि करता है, उपवास करता, साधना करता है, बड़ा पुण्यशाली होता है। क्योंकि जिनेंद्र भक्ति ही है जो कर्मों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखती है, यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही हमारे कर्म नष्ट होंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान तो जो चले गए, मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती कभी हमें मजबूर। तो जो होता है मजबूत, उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत। इसलिए मजबूती के साथ ही हमें काम करना होते हैं। वो जब भी मोक्ष होता था, पंचकल्याणक में मोक्ष कल्याणक के दिन सुंदर सी पंक्तियां जब सुनते थे, लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन जब अध्यात्म घटाते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। अपन वैराग भावना पढ़ते, 12 भावना पढ़ते, तो अभी वर्तमान में जब बड़ी बीमारी आई, कितने लोग हमारे बीच से चले गए। और आज भी कई लोग आते हैं तो कष्टों को जब सहन करते हैं कि हमारे जो कोई व्यक्ति है उसको ये तकलीफ है,
तो बड़ी उनको तकलीफ होती है, लेकिन हम बैराग भावना और बारह भावना के निमित्त से यह महसूस कर सकते हैं कि हमने एक बार कुंडलपुर में ऐसे ही कुछ गुनगुनाते थे, पंक्ति बन गई, एकत्व भावना पे थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है, तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है, तो तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। वस्तुतः हम अकेले हैं, लेकिन सब परिवार बसा लेते हैं, परिवार को अपना मानने लगते हैं, समाज में रहते समाज को अपना मानने लगते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो एकत्व भावना का चिंतन जब करते हैं तो लगता है कि यह शरीर भी हमारा नहीं है। तो बस भगवान की भक्ति करने में जो आनंद आता है दुनिया में, उससे सर्वश्रेष्ठ आनंद कहीं नहीं आता है। आचार्य श्री जब भी भगवान के दर्शन करते हैं बस एक ही पंक्ति दोहराते हैं समाधि भक्ति की, कि जब भी भगवान मेरा कंठ अवरुद्ध हो, बस आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। ये आचार्य श्री प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन दोहराते हैं कि हे भगवान जब भी मेरे प्राण निकले, आपका नाम स्मरण करते ही मेरे प्राण निकले। तो ये भक्ति कहलाती है कि कितना हृदय गदगद हो जाता है। एक बार नेमावर की बात थी और श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, आचार्य श्री आए, श्री जी के दर्शन किए, लेकिन जब श्री जी के दर्शन कर रहे थे वहां पर धूल ही धूल थी, और बैठकर जब उन्होंने दर्शन किए मैंने दृश्य देखा कि देखो ये कहलाती है प्रभु की भक्ति। और गुरु की भक्ति तो आपने कई बार सुना होगा, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के जब भी वह संस्मरण सुनाते हैं तो बड़े आंसू उनकी आंखों में से निकल ही जाते हैं और बड़े भावुक हो जाते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की ही कृपा है। आचार्य भगवान जब शाम का समय था बैठे हुए थे आचार्य श्री के सामने, और आचार्य श्री कह रहे थे कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतने 50 वर्षों में याद नहीं किया। तो हमने कहा आचार्य भगवान उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, उन्हीं का वरद हस्त आपके ऊपर है, आप हमेशा उनको याद करते रहते हैं। और हमने आचार्य भगवान से कहा कि आचार्य भगवान आप सबको देते रहते, लेते कुछ है ही नहीं, आपको लेना कुछ है नहीं, लेकिन देना ही देना है सबको। आपकी कैसी भावना होती है कि सभी जीवों का कल्याण हो, सबके कल्याण के लिए बस हमेशा लालयत रहते हैं। अभी जब पंच कल्याणक चल रहा था बड़े बाबा का, तो हम देखते थे कि आचार्य भगवान की चलने की सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी, 3 बार बैठते थे वह जब जाते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक आस्था थी, अदम्य साहस था कि बड़े बाबा के प्रति उनकी जो भक्ति थी वो भक्ति अपने आप खींच ले जाती थी वहां तक। और हम देखते थे कि उनके शरीर में वैसे उतनी सामर्थ्य नहीं रहती थी कि वह प्रवचन वैसे कर पाए, लेकिन जब वो प्रवचन करते थे तो देखते थे कि बस सिंह सी गर्जना करते थे, सिंह से दहाड़ते थे वह। लगता था कि अरे ये तो आचार्य भगवान, लग नहीं रहा था कि इनके अंदर इतना अदम्य साहस है, लेकिन आत्मा में अनंत शक्ति है। तो मुझे गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का वह प्रसंग याद आ रहा है। एक कार्यक्रम चल रहा था, होना था, प्रस्तावित था कार्यक्रम, और कोई विधान आदि का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम के दौरान लोग, कमेटी के लोग पहुंचते हैं और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज हमने 3000 लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन भीड़ तो बहुत आ गई, 10,000 की भीड़ आ गई, अब हम क्या करें। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज बड़े सरल हृदयी थे, उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, जहां भोजन रखा हुआ है उस भोजनशाला का जो कक्ष है उसमें बस एक पर्दा लगाना है, और जो व्यक्ति वहां रहेगा उसका उपवास रहेगा, उस दिन जो बैठेगा उधर पर्दा लगाना और कुछ नहीं करना बस। और शाम का समय था और भोजन करने वाले आते गए, सबने भोजन कर लिया,
और ऐसी रिद्धि सिद्धि हुई, ऐसा अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ कि पूरा भोजन रखा रहा और लोग भोजन करके चले गए। देखो, ऐसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे जो गुरु नाम गुरु यानी आचार्य भगवान के गुरु महाराज थे, कि उनकी शक्ति सामर्थ्य अतिशय, देखिए आप चमत्कार कि लोग 3000 लोगों का भोजन, कितने 10,000 लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। तो ये पहले होता था, लेकिन आज यह सब क्यों नहीं होता? क्योंकि उतनी भक्ति नहीं है। आज प्रदर्शन है, प्रदर्शन के कार्यों में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब आती है बात पूजन आदि भक्ति के अनुष्ठान की, तो वे लोग उतने एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो पद्म पुराण में बहुत अच्छा वर्णन आता है। अष्टानिका पर्व में पद्म पुराण में जो ग्रंथ में उल्लेख आया है, बहुत अच्छा, इतना सुंदर दृश्य है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो लिखा है कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है, उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, मोतियों की मालाएं लटकती हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, हजारों कलश दिखाई देते हैं। उस समय किए गए कार्यों की सुबह देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने का कार्य करता, तो कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करता, कोई उत्तमोत्तम सामग्री को एकत्रित कर अभिषेक करता, व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजा करता। आज भी कई लोग करते हैं रत्नों से पूजन। एक व्यक्ति एक नगर में है, वो प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र बनकर पूजन करता है, स्वर्ण के मुकुट लगाकर, स्वर्ण के आभूषण पहनकर प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता है। ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र नहीं बन सकते? ये तो एक महिमाशाली पात्र होता है, इसलिए उस अनुष्ठान में ही बना देते हैं। लेकिन अपन चाहें तो प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र बनकर पूजन करें, अभिषेक करें, और आहार दान जब भी करें तो राजा श्यांश और सोम बनकर आहार दान करें। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि प्रतिदिन नहीं बन सकते। लेकिन प्रत्येक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें माता पिता बनना है, भगवान के स्वधर्मेंद्र बनना है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतना हमारे पास द्रव्य नहीं है कि हम बन सकें। तो भावना से तो प्रतिदिन अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन भाव प्रदान है। जम सके तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जिसे उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो एकासन करें, और भावना तो यही करें कि हमें उपवास करना है। ऐसे ही दान की सामर्थ्य नहीं है तो भी जितनी शक्ति उतना तो करें। शक्ति को अगर छिपाएंगे तो आपका धन चला जाएगा व्यर्थ में, बीमारी में चला जाएगा, अन्य कार्यों में चला जाएगा, पाप के कार्यों में चला जाएगा। तो हे प्रभु, आपका स्तवन तो दूर, आपके गुणों की कथा भी भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसीलिए बस भक्ति करते जाओ। भक्ति में बस ये नहीं देखना कि कितनी करूं, कब करूं, बस जब समय मिले बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम श्वास कब निकल जाए। कितने सारे लोग हमारे बीच में से चले गए, देखते देखते हम सुनते थे प्रतिदिन जब कुछ घटना घटती थी, लोग चले गए, कितने सारे हमारे बीच में से चले गए, और जीवन का कोई भरोसा नहीं। कर लो सो काम, भज लो सो राम, यानी जो काम कर लो बस वही अपना है, बाकी तो सपना है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम श्वास कब निकल जाए। सुनते थे कि वो थे और चल बसे, सुनते हैं, कुछ दिन बाद कुछ क्षणों में खबर आ जाती है वो थे, बस चले गए। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो बस भगवान की भक्ति करें। तो बस हे भगवान, आपका जो कीर्तन है, कीर्तन मन पवित्र करता है, और जिन भव पुरुष के हृदय में आपकी नाम रूपी नागदमनी विद्वान है, उस भव पुरुष का कर्म रूपी विषधर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हे भगवान, आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए, और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। हे शांति प्रभु, शांति को देने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र ही उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। वो आती है ना शांति भक्ति में, विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं, विद्याएं भी काम करती है, भेषज माने औषधि भी काम करती है, और मंत्र भी काम करते हैं। तो ये माने जल होता है, जल भी काम करता है औषधि का, और हवन अनुष्ठान आदि भी पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं, ये भी काम करते हैं। तो बस
भक्ति से हमारा शरीर, मन, आत्मा, हृदय, समाज, देश और परिवार, लोक शुद्ध होता है। तो लोक को शुद्ध, इन सबको शुद्ध करने के लिए ही भक्ति रखी है। एक भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। हमने जो भी पाप किए हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कैसे नष्ट होंगे वह पाप, तो 25% अगर हमने अंदर ही अंदर पश्चाताप कर लिया तो हमारा 25% कम हो जाता। और हमने गुरु से निवेदन कर लिया, 25% और कम हो जाता है। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो हमने ग्रहण कर लिया, 25% और कम हो जाता है। और जो प्रायश्चित गुरु ने दिया वो हमने कर लिया पूरा, तो 100% हमारा पाप ऐसे कम हो जाता है। इसलिए जितने भी जीव हुए हैं, जिन्होंने भी भक्ति की है, भक्ति के माध्यम से ही उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो जिस प्रकार से तल्लीनता से हम भक्ति करते हैं, उसी से चमत्कार होते हैं। भक्ति से आनंद, उत्साह, सफलता की प्राप्ति होती है। यह अतिथि संविभाग भी है और वैयावृत्ति भी तप है। जय पूजन आदि को ध्यान भी कहा है। इस प्रकार से यह एक रसायन होता है। उस भक्ति के माध्यम से जब ऊर्जा मिलती है तो हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवती आराधना में लिखा है कि अरहंत के गुणों में प्रीति होना ही भक्ति है। भगवान के प्रति राग होता है। अपन देखते ना किसी की प्रतिमा के प्रति विशेष विशेष आकर्षण होता ना अपना, लगता है कि वहां बार बार जाएं, वहां दर्शन करें, वहां पूजन करें। यही भक्ति है, यही अनुराग है। आज लोगों को अपने बच्चे से, अपने परिवार वालों से, उनसे राग ज्यादा होता है। उनसे हमें कम करना है, वह हमारा कर्तव्य है। लेकिन भगवान से ही हम कई बार बोलते थे कि प्रभु के प्रति रिश्ता है, वही सही रिश्ता है, और तो बाकी क्या रिश्ते हैं। रिश्ते ना, रिश्ता होता ना, फरिश्ता से रिश्ता ही सही रिश्ता है। एक बार बीनाबार में देखा हमने, छोटी चिड़िया थी, उसका एक पंख घायल था, फिर भी वह उड़ने का प्रयास कर रही थी। उस चिड़िया को देखकर हमने सोचा कि देखो, एक पंख घायल होने के बावजूद भी उड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही हम भी जब उठने का प्रयास करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। क्योंकि जैन धर्म में एक ऐसा धर्म है कि जहां पर भगवान आप बन सकते हो स्वयं। ये नहीं कहा जाता कि बोलते ना कण कण में भगवान है, यानी आपके चाहे चींटी हो चाहे हाथी, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जितने लोग बैठे हैं सब भगवान बन सकते हैं, बस पुरुषार्थ और प्रयास करना होगा। जिसके अंदर प्यास होती है वही प्रयास करता है, और आप प्रयास करेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनना कोई कठिन काम नहीं है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो उस रास्ते को तय करते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही जाना हो तो वहां जाना जहां से आना नहीं होता। एक बार सिद्ध बन गए फिर आना नहीं होता, और आना हो तो यहां आना जहां से जाना नहीं होता। यानी एक बार मुनि बन गए फिर कहीं जाना नहीं होता है।